2024 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लग गई है। कई पार्टियों ने कैंडिडेट कैंडिडेट उतार दिए हैं, कई पार्टियां उतारने की तैयारी भी कर रही हैं और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत और टाइम लग जाए। बट यूपी से अगर बात करते हैं तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीटें हैं, वो है एक अमेठी और रायबरेली। वैसे तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस में 17 सीटें मिली हैं यूपी से और 17 सीटों में से कांग्रेस ने अभी तक एक भी कैंडिडेट का नाम तय नहीं किया है कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। क्या दिन के दिन तय होंगे ये नाम और कब तैयारियां शुरू होंगी इन लोगों की? कैंडिडेट अगर उतारे, जबकि सपा ने उतार दिए, बसपा ने उतार दिए, बीजेपी ने भी उतार दिए हैं सबके ना, बीजेपी ने भी उतार दिए हैं। सिर्फ कांग्रेस के रह गए हैं 17 सीटों पे। और और सबसे एक बड़ा सवाल है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा यूपी की 80 सीटों का चुनाव। सबसे ज़्यादा चर्चा में है अमेठी और रायबरेली। रायबरेली भी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेठी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के फेस माने जा रहे हैं राहुल गांधी, लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, और जो दूसरा ऑप्शन एक तैयार किया जा रहा है मोदी के सामने, राहुल गांधी, उनकी छवि सुधरी है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, 2 यात्राएं करी उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनकी काफ़ी छवि सुधरी है, लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो अमेठी से क्यों भाग रहे हैं? आज की कुछ तस्वीरें ये भी आई थी कि अमेठी की कुछ लोग राहुल गांधी को यहाँ मिलने आए थे। जो ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं उनका कहना था कि हमें किसी बड़े नेता से अगर हमारी बातचीत हो जाए तो हम कहें कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ो। बट अगर कार्यकर्ताओं का ही ये हौसला टूट जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? कैसे लड़ेगी? अभी कांग्रेस की सिर्फ विधानसभा में 1 सीट है और लोकसभा में आने के लिए कम से कम इनका राजा तो वहाँ खड़ा हो, तब जाके सेनापतियों का हौसला बढ़े। क्योंकि इसमें स्मृति ईरानी का नाम आ चुका है, स्मृति ईरानी वहीं से चुनाव लड़ेंगी और स्मृति ईरानी ने ये भी कह दिया है कि भाग रहे हैं, उन्हें बीजेपी से डर लगता है, स्मृति ईरानी से डर लगता है। जबकि ये सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पुश्तैनी सीटें हैं। ये फिरोज गांधी के टाइम लड़ते हुए आ रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से लड़ते हुए आ रहे हैं इन दोनों सीटों पे। विरासत सीटें ही छोड़ के जाने वाली बात हो तो ये शायद जनता को नामंजूर होगी। जनता को छोड़ो, सबसे पहले आपके कार्यकर्ताओं को नामंजूर होगी ये वाली बात ठीक है कि राहुल गांधी का नाम वायनाड से तय है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, अमेठी और वायनाड। इस बार भी वायनाड से उनका नाम आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेठी से क्यों भाग रहे हैं? अमेठी से अभी तक नाम क्यों नहीं आया राहुल गांधी का? जबकि अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री के दावेदारी अगर प्रधानमंत्री की अगर ये लोगों का, ये कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम प्रधानमंत्री की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत राहुल गांधी की है, तो उस सीट पे लड़ना राहुल गांधी का बहुत ज़रूरी है और राहुल गांधी को लड़ना भी चाहिए। क्योंकि सेफ सीट थी और वायनाड है, या वायनाड भी आपकी सेफ सीट हो सकती है, बट वो आपकी पुश्तैनी, वो यूपी से आज तक आपको जोड़ रखा है उसी सीट की वजह से। क्योंकि कांग्रेस अगर इस बार भी अमेठी से राहुल गांधी की, ये बात तो तय है कि इस बार अगर राहुल गांधी के अलावा उस सीट से कोई भी लड़ा तो बहुत कम चांस हैं कि वहां से कोई जीते। वन साइडेड फाइट हो सकती है, या जीते चाहे राहुल गांधी जीते या स्मृति ईरानी जीते, बट यूपी की जो राजनीति है उस वो थोड़ी दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि जो यूपी का इलेक्शन होगा 80 सीटों का, वो थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लोगों का छोड़ो, और आपके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। और रही दूसरी बात रायबरेली से सोनिया गांधी हमेशा से सांसद चुनी जाती हैं। वो भी बहुत पुश्तैनी सीट है, बहुत पुरानी सीट है कांग्रेस की। सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव लड़ने से मना ही कर दिया, वो राज्यसभा चली गई हैं। प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब इन पुश्तैनी सीटों के लिए भी अगर किसी किसी और बंदे को खड़ा करोगे तो फिर तो कांग्रेस का वर्चस्व भी खत्म होते जा रहा है। जो कन्हैया कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस डूबता जहाज है, तो हो सकता है कि इस बार फिर वो जहाज बनाने की तैयारी आप लोग खुद ही कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन हो गए, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया सीट शेयरिंग को लेके समझौता होते होते, मतलब अब तय हो रहा है, किसी की तरफ से बात नहीं बन रही थी, फिर जाके बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों का लेके बंटवारा तय हुआ। उसके बाद जब से बंटवारा तय हुआ 18 दिन हो गए उस बात को भी, और अभी तक एक भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया है कांग्रेस ने। क्या सरप्राइज दे सकते हैं राहुल गांधी? हो सकता है राहुल गांधी सरप्राइज दें और दोबारा से उनका नाम आ जाए कि हाँ, अब मैं इस सीट से, अमेठी सीट से लड़ूंगा। हारे या जीते हैं डजेंट मैटर, बट लड़ना जरूरी है इस सीट से।
क्योंकि ये अगर नहीं भी लड़ते हैं तो ये बहुत एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जाएगा राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए। क्योंकि वो अपनी ऐसी सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो उनके उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती हैं, जहाँ लगता है कि कांग्रेस के सिवा यहाँ से और कोई जीत नहीं सकता था। बस अगर ये सोच रही है कि वहाँ से किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। तो ये कोई लहर नहीं चल रही है कांग्रेस की, कि किसी के भी नाम पे किसी को भी खड़ा कर दो, सिर्फ लोग कांग्रेस को वोट देके चले जाएँ। वहाँ से अभी कांग्रेस का राहुल गांधी जो पिछली बार हार गए थे 50,000 से ज़्यादा से वोटों से, तो और लोगों की तो बात ही दूर है। नहीं, फेस वैल्यू की बात वो तो सभी जानते हैं कि फेस वैल्यू को मोदी जी को देख लो, उनके उनके फेस वैल्यू पे ही वोट मिलते हैं सबको और जीतते भी हैं वो। तभी जी ये चीज़ नोट कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यूपी की 80 सीटों में से इंडिया अलायंस कितनी जीत पाती है। पहली बार अगर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हुआ तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा इसमें, और सीधी सी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और सीधा सा ये भी है कि कांग्रेस का अपना भी हौसला बढ़ेगा। हो सकता है वो सीट अपनी वापस कर लें, बचा लें, बचाने की तो बात बाद में है, पहले वो लड़ें तो सही, बिना लड़े थोड़ी कुछ भी बच जाएगा। खैर देखते हैं 2024 के लोकसभा की अपडेट आगे क्या आती है। कांग्रेस से ये भी बात सुनने में आ रही है कि कांग्रेस के अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी, शायद इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हो। अभी तो हम कुछ भी आकलन नहीं लगा सकते हैं कि भाई किसे सीट मिल रही है, किसका नाम आ रहा है। अभी तक इतना तय है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं और भी कई बड़े नेताओं के नाम आ गए थे, बट यूपी से अभी भी कोई नाम नहीं आया है।